पार्लियामेंट हमला के सदर आरिफ अलवी समेत तमाम नामजद मुल्जिमान बरी। शाह महमूद, असद उमर, शफकत महमूद, परवेज खटक और जहांगीर तरीन भी शामिल। इस्लामाबाद की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने महफूज फैसला सुना दिया। वजीर आजम मुकदमे से पहले ही बरी हो चुके हैं। अट्ठाईस, 29 या 30 मार्च को अदम एतमाद पर वोटिंग हो सकती है। आप वोट डालें। अगर किसी ने रोका तो मैं जिम्मेदार हूंगा। ये भी हो सकता है कि अदम एतमाद की बजाय कुछ और निकल आए। इत्तेहादी कहीं नहीं जा रहे। 24 घंटे में इमरान खान के हक में अच्छा फैसला आएगा। शेख रशीद। अदम एतमाद पर बिला रोक टोक वोटिंग कराने के लिए अपोजिशन का अदालत जाने का फैसला। हिस्ब इख्तलाफ का इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आईनी दरख्वास्त दायर करने का ऐलान। जल्द पिटीशन दायर की जाएगी। अपोजिशन इत्तेहाद चू चू का मुरब्बा करार। लॉन्ग मार्च करने वालों को पहले रोका, ना अब रोकेंगे। अरकान को धमकियां देने या रुकावट डालने का कोई इरादा नहीं। पीटीआई डी चौक पर धरना देने नहीं आ रही। आपके नंबर्स पूरे हैं तो इस्लामाबाद में धरने की क्या जरूरत। ओआईसी इजलास में मुदाखलत नहीं होने देंगे। शाह महमूद कुरैशी की मीडिया टॉक। दस लाख लोग भी तहरीके अदम एतमाद नहीं रोक सकते। देखते हैं कौन माई का लाल असेंबली जाने से रोकता है। एहतसाब के अमल से हमारे मेंबरान पर दबाव डाला जा रहा है। जो हुकूमत सड़कों का रुख करे वो खत्म हो चुकी होती है। शाहिद खाकान अब्बासी। अदम एतमाद करने वाली अपोजिशन अब लॉन्ग मार्च पर उतर आई। सियासी मुखालिफिन को अपने मेंबरान पर एतबार नहीं, डर है ये अपने अरकान को अगवा ही न कर लें। नून लीग के अकाउंट्स में 64 करोड़ का कोई रिकॉर्ड नहीं। पीपल्स पार्टी अपने छुपाए हुए 12 अकाउंट्स का जवाब दे। फरूख हबीब। फरूख हबीब दूसरों से सवाल करने के बजाय अपना हिसाब दें। जलसों में झूठ बोलना आसान, हकीकत में साबित करना मुश्किल होता है। पीटीआई ने गैर कानूनी जराये से फौरन फंडिंग ली। हुक्मरान डी चौक में अपना अमालनामा साथ लेकर आए। मरियम औरंगजेब। नाहल लीग ने बैरून मुल्क पाकिस्तानियों के फंड्स खाए। मनी लॉन्ड्रिंग के बेताज बादशाह दूसरों पर इल्जामात लगा रखे हैं। जाली अकाउंट्स वाले आवाम के सामने बेनकाब हो चुके। तहरीक इंसाफ ने फौरन फंडिंग केस में तमाम शवाहिद पेश किए। शहबाज गिल का मरियम औरंगजेब के बयान पर रद्द अमल। यौम पाकिस्तान पर लॉन्ग मार्च कौमी यकजहती को नुकसान पहुंचाने के मुतरादिफ। पीडीएम को कौमी मफादात का रत्ती भर भी एहसास नहीं। पूरी कौम वजीर आजम इमरान खान के साथ है। वजीर आला उस्मान बुज़दार की सूबाई वज़रा से मुलाकात में गुफ्तगू। अदम एतमाद के दिन जलसा और अरकान के घेराव की मनसूबाबंदी गैर आईनी। हुकूमत खुलेआम कशीदगी का ऐलान कर रही है। हुकूमत के पास नंबर्स पूरे हैं तो पार्लियामान भी चैलेंज करे। तहरीक इंसाफ की सियासत डी चौक पर ही खत्म होगी। शहरी रहमान। आर्मी चीफ का दौरा लाहौर। SH-15 आर्टिलरी गन्स की शमूलियत की तकरीब में शिरकत। सिपा सालार का बेहतरीन हथियारों की शमूलियत पर इत्मीनान का इज़हार। जदीद सिस्टम से मुस्तकबिल की जंग में चैलेंजेस से निपटने में मदद मिलेगी। जनरल कमर जावेद बाजवा की गुफ्तगू। आर्मी चीफ का लाहौर यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट एंड साइंसेस का भी दौरा। कोयटा में सरकारी मुलाजमीन का मुतालबात के हक में एहतजाज। मुजाहिदीन की रेड जोन में दाखिल होने की कोशिश। पुलिस से झड़पें और शेलिंग। शुरका की नारेबाजी। तनख्वाहें 15% बढ़ाने का मुतालबा। कर्नाटक हाई कोर्ट में तालीमी इदारों में हिजाब पर पाबंदी बरकरार रखने का फैसला। हिजाब से मुतालिक दायर तमाम दरख्वास्तें खारिज। हिजाब इस्लाम का लाजमी हिस्सा नहीं। तलबा स्कूल यूनिफॉर्म से मुतालिक हिदायत पर एतराज़ात नहीं उठा सकते। अदालत का फैसला। दरख्वास्त गुजारों का फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने का ऐलान।
और कराची टेस्ट दिलचस्प मरहले में दाखिल। ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान को जीत के लिए 506 रन का हदफ दे दिया। कौमी टीम की दूसरी इनिंग्स में बैटिंग जारी, 2 विकेट के नुकसान पर 69 रन बना लिए।